अब मैं आपसे चुनावी सवाल ये पूछ रही हूँ कि हमने तो सरकारें, आती हूँ संतोष जी, दोबारा लौटूंगी, समय रहा तो। राजीव जी, सरकारें गिरती हुई देखी, महंगाई मैंने कहा हमेशा से कि दुखती नब्ज रहा है, न सिर्फ सियासतदानों के लिए, इस देश की जनता के लिए भी। तो अगर हम इस मुहाने पर खड़े हैं कि पेट्रोल शतक पार चला गया, आटा, दूध, दही, चावल सब दोगुने तिगुने, अब मैं खुद खरीदती हूँ अरहर की दाल, उड़द की दाल, ये सब 3 गुने से ज्यादा का रेट है। ये चिंता होनी चाहिए। देखिए, महंगाई निसंदेह एक बड़ा सवाल है, लेकिन तुलनात्मक आंकड़ों से प्रधानमंत्री जी ने तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी कि पूर्ववर्ती सरकारों के कार्यकाल में महंगाई की दरें किस कदर अनियंत्रित थी। और जब वैश्विक चुनौतियां आपके समक्ष हो, एक तरफ जिस तरीके से आप देख रहे हैं पूरा का पूरा जो इजराइल, फिलिस्तीन, इधर यूक्रेन, रसा, और देश में जो कोविड के बाद जो अर्थव्यवस्था को एक बड़े मुश्किल दौर से गुजरना पड़ा, उन सबका असर कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर पड़ा है। पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये पेट्रोल डीजल पर हम लोग कई बार बहस करते हैं, लेकिन जब हम ये कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड अरेंजमेंट है जिसका मैं जिक्र करना चाहूंगा कि फिनांस कमीशन के अवार्ड्स जो भी सेंट्रल टैक्सेज है उसकी हिस्सेदारी तय करते हैं। उस हिस्सेदारी में राज्यों को भी उसका पैसा मिलता है। दूसरी तरफ आप वैट से भी पैसे लेते हैं। तो जब ये 2 तरह के पैसे आप लेते हैं तो महंगाई का ठिकरा केवल आप सेंटर पर कैसे डालेंगे। दूसरी बात, कई बार मैंने सुना है पैनल में अलग अलग तरह के सवाल उभरे कि पेट्रोलियम प्राइसेस को नियंत्रित रखने के लिए इसे जीएसटी के दायरे में लाना चाहिए। तो मेरा सवाल इस पैनल में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों से कि जीएसटी के गवर्निंग काउंसिल में जो भी चीफ मिनिस्टर्स हैं, चाहे वो कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स हों, जो इंडिया के दूसरे कंस्टिट्यूएंट्स के द्वारा जिनका शासन चलाया जा रहा हो, या बीजेपी रूल्ड स्टेट्स हो, इंडिया रूल्ड स्टेट्स हो, वहां इस सवाल पर कम से कम अपनी असहमति तो जता सकते थे, अपनी बात रख सकते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि कभी इस पर कोई गंभीर बात हुई है। केवल नहीं राजीव जी, मैं विपक्ष को छोड़ देती हूँ, विपक्ष अगर राजनीति कर रहा है मैं मान लेती हूँ महंगाई के मुद्दे पर, लेकिन मेरे पास तो सरकारी डेटा भी है, एनएसएसओ का डेटा है। आपने सरकारी डेटा जारी कराया जो 17 में कराया भी नहीं था कि आंकड़े गड़बड़ हैं, और उसी डेटा के मुताबिक अगर मंथली खर्च 2.5 गुना बढ़ रहा है, अगर 1000 रुपए में पिछली 10 साल पहले चलता था वो अब बढ़कर 2500 हो गया। रियल वेजेस बढ़े नहीं, प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा कह रहे हैं, तनख्वाहें बढ़ी नहीं, रियल वेजेस बढ़े नहीं, रोजगार बढ़े नहीं, तो ये कंसर्न है क्या? प्रोफेसर संतोष मेहरोत्रा जी की मैं बहुत ही इज्जत करता हूं, और लोकतंत्र में असहमति का सम्मान भी किया जाना चाहिए। उन्होंने काफी तथ्यपूर्ण तरीके से अपनी बातें रखी, लेकिन मैं जो कुछ कहना चाहता हूं ये सुनिए। जो एक्सपेंडिचर बढ़ा उसमें खाने पीने की सामग्रियों का अनुपात और जो दूसरी जो जरूरतें हैं उनका जो फर्क है उसको भी आपने पहले के अपने संबोधन में आपने उसको इलैबोरेट किया है। अब देखिए, उस 2004 में जो एक जीवन शैली थी, आपका खर्च क्यों बढ़ा? कई ऐसी चीजें आपके जीवन में आई जो 2004 के पहले नहीं थी। उन चीजों पर आपका खर्च बढ़ा, वो पहले वो खर्च नहीं होता था। लेकिन एक बुनियादी जो जरूरत की जो चीजें, उन चीजों के खर्च का जो प्रतिशत है इस पूरे व्यय में, वो पहले के मुकाबले अगर कम हुआ है तो ये निसंदेह सरकार के नीतियों की सफलता का परिचय है कि खाने पीने की चीजों पर